नमस्कार, बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश में घर वापसी कार्यक्रम की बागडोर अपने हाथ में लेने वाले राजेश्वर सिंह की छुट्टी कर दी गई है। दरअसल आरएसएस ने राजेश्वर सिंह को छुट्टी पर भेज दिया है। राजेश्वर सिंह जो आरएसएस के प्रचारक हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घर वापसी के जो तमाम कार्यक्रम थे उसकी बागडोर राजेश्वर सिंह के हाथ में ही थी। पहले जरा एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद बड़ी बहस के सवाल पर भी विस्तार से नजर डालेंगे और बहस शुरू करेंगे। जो लोग हिंदू बनते हैं हम उनका सम्मान करते हैं। कैमरे पर कभी घर वापसी कार्यक्रम के लिए हुंकार भरने वाले राजेश्वर सिंह की बोलती बंद है। टेस्ट कर रहे हैं अभी। भाई जी प्लीज, आपको कुछ तो कहना पड़ेगा ना। जो चाहे आप बोल दीजिए। आरएसएस के प्रचारक और उत्तर प्रदेश में घर वापसी कार्यक्रम चला रहे राजेश्वर सिंह को आरएसएस ने छुट्टी पर भेज दिया है। पिछले महीने आगरा में धर्म परिवर्तन कार्यक्रम कर राजेश्वर सिंह सुर्खियों में आए थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप इंतजार करिए, देखते जाइए। अभी तो हमने 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प है। लेकिन अब राजेश्वर सिंह की जुबान बंद है। न घर वापसी की बात हो रही है, न धर्म परिवर्तन की। विवादों के बीच आरएसएस ने उन्हें छुट्टी पर जो भेज दिया है। हालांकि राजेश्वर सिंह ने एबीपी न्यूज से कुछ और ही कहा। मैंने बीमारी की वजह से कुछ महीनों की छुट्टी ली है। मैं इलाज कराऊंगा और आराम करूंगा। मेरी नई भूमिका जल्दी ही तय होगी। कोई बीमार हो सकता है, वो छुट्टी पर जा सकता है। प्रचारक है, वो फुल टाइम वर्कर होता है। अब घर वापसी के बाद हुआ, इसलिए उसके कारण हुआ, ये तर्क गलत है। 55 साल के राजेश्वर सिंह 1971 से आरएसएस के प्रचारक हैं। राजेश्वर 1996 में धर्म जागरण समिति के ब्रज क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए। इसके बाद उन्हें पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड का भी अध्यक्ष बना दिया गया। अब सवाल यह है कि अचानक आरएसएस ने राजेश्वर को छुट्टी पर क्यों भेजा? क्या आरएसएस का एजेंडा बदल गया है? नागपुर में आजकल व्हाट्सएप पर मैसेज भी चल रहा है, जिसमें मोहन भागवत की तस्वीर के साथ लिखा है, हम न मुस्लिम विरोधी हैं, न ईसाई विरोधी हैं, हम हिंदुत्व समर्थक हैं। हाँ, संघ राष्ट्र हित के खिलाफ काम करने वालों के विरोधी हैं। फिर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, हमारा पिता हो, हमारा भाई हो या कोई भी हो। संघ परिवार के ही कुछ लोग ये व्हाट्सएप का मैसेज आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाट्सएप पर आए मैसेज में कहा जा रहा है कि हम न मुस्लिम विरोधी है, न हम ईसाई विरोधी है। हमने जब संघ से इसके बारे में संपर्क किया तो संघ के प्रचार प्रमुख डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि संघ ने इस तरह का कोई भी अधिकृत संदेश नहीं निकाला है, लेकिन हो सकता है कि संघ परिवार के ही कुछ लोग मिलके ऐसा कर रहे हो। हालांकि मैसेज में भले विवाद से आरएसएस किनारा करती दिख रही है, लेकिन आरएसएस के सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी ने अहमदाबाद में साफ कर दिया कि परंपरा के बगैर विकास संभव नहीं है। आजकल ये शब्द बहुत चलता है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ना, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है उनकी जड़ों से जुड़े हुए आगे की ओर बढ़ना। और इसलिए एक पैर परंपरा में और एक पैर प्रगति की ओर आगे बढ़ना, इस दिशा के अंदर आगे बढ़ने की जरूरत है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी एक विचार को लेकर के चला है। 3 दिन के इस चिंतन शिविर में आरएसएस से जुड़े 18,000 कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर साफ किया कि सरकार जबरन धर्म वापसी के खिलाफ है। केंद्रीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में सभी देश की राजनीतिक पार्टियों का आह्वान किया है कि हम फोर्सफुल धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून लाना चाहते हैं। सभी लोगों ने आम राय बनानी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के दबाव की वजह से आरएसएस ने राजेश्वर को घर वापस भेजने का फैसला किया? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि राजेश्वर को छुट्टी भेजने से आरएसएस का घर वापसी कार्यक्रम क्या रुकेगा? जी, तो वो राजेश्वर सिंह जो दावा ये कर रहे थे कि
2021 तक देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन अब बड़ी बहस में हमारा सवाल यह है कि राजेश्वर की छुट्टी से क्या घर वापसी रुक जाएगी? और साथ ही साथ एक और सवाल जिस पर हम बड़ी बहस में नजर डालेंगे कि क्या आरएसएस पर ब्रेक लगाने में देर कर दी गई। आइए बड़ी बहस शुरू करते हैं। तमाम खास मेहमानों से आपको मिलवाती हूं। हिंदी सामना के संपादक प्रेम शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम धर्मगुरु इमाम उमर अहमद इलियासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ वीएचपी के विजय शंकर तिवारी जी हैं और हमारे साथ आरएसएस के जानकार डॉक्टर संदीप महापात्रा स्टूडियो में हैं। साथ ही मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पहला सवाल डॉक्टर तिवारी मेरा आपसे यह है कि राजेश्वर की छुट्टी से घर वापसी रुकेगी अब? विजय शंकर तिवारी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? जी अब मिली है जी। राजेश्वर सिंह की छुट्टी से क्या घर वापसी रुक जाएगी अब? ये जो घर वापसी का विषय आपने लिया है, ये हमने कई बार पहले भी कहा हुआ है कि ये कार्यक्रम निरंतर कार्यक्रम है जो लगातार चलते रहते हैं और ये आज नहीं चल रहे हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं। इसलिए ये जो प्रश्न आपका है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ये तो चलते रहते हैं। समझा देती हूँ सर। हमारे साथ महापात्रा जी भी स्टूडियो में है। महापात्रा जी, जो बात तिवारी जी कह रहे हैं कि देखिए ये तो चला आ रहा है निरंतरता के साथ, तो जिस निरंतरता के अंदाज में अब तक हमने देखा ये चला आ रहा था, इसका कोई उग्र रूप हमें देखने के लिए नहीं मिला। इस तरीके के नारे या बयान सामने नहीं आए कि 2021 तक देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। मतलब अब वही थोड़ी संयम वाली शक्ल ही नजर आएगी। देखिए, मैं आपके प्रश्न के उत्तर देने से पहले दो बातें यहाँ पे रखना चाहूँगा। मेरे को लगता है हमारे देश में आरएसएस के संबंध में जिस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है उसको बदलने की ज़रूरत है। आरएसएस के बारे में ना जान के ये कहना कि एक व्यक्ति विशेष जो कि स्वास्थ्यगत कारण से उन्होंने अब कहा कि मेरे को इलाज करवाना है, आपने भी अपने चैनल पे दिखाया कि वो इलाज के लिए जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्यगत कारण से अगर वो जा रहे हैं, आरएसएस में जो प्रचारक प्रणाली है उसमें प्रचारक आते हैं, निस्वार्थ भाव से अपना जीवन दान करते हैं, देश के सेवा के लिए, राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं वो लोग। आज के समय में ऐसा कोई डिबेट मैंने अभी अपने पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं देखा है, उससे पहले तो होना ही नहीं था कि आरएसएस के जो प्रचारक आते हैं किन परिस्थितियों में वो काम करते हैं, किस तरह के काम करते हैं, किन किन जगहों पे काम करते हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह के उनके क्वालिफिकेशन है, इस पर हमने कभी चर्चा नहीं किया। आज केवल एक बात ये हुई, ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है कि जो संविधान की मूल भावना है देश में हर धर्म को बराबरी का हक मिले, और एक बयान ऐसा सामने निकल कर आ जाता है कि 2021 तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा देश। आपके प्रश्न पे आ रहा हूं, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूं। मेरा कहना ये तात्पर्य है कि आरएसएस के बारे में पूरी तरह से जाने, उसके बाद हम बात करें। जहां तक घर वापसी की बात कर रहे हैं या फिर जिस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे तिवारी जी ने कहा, ये निरंतर चला आ रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। मेरे को ये आश्चर्य होता है कि टीवी डिबेट्स पे कहीं कभी अगर किसी का कन्वर्जन होता है हिंदू रिलीजन से कह लीजिए या किसी और रिलीजन से, उस पर तो हमने डिबेट कभी कराया नहीं। उस पर केवल ये कहना कि आरएसएस कह रही है, इस तरह के बातें करना मेरे हिसाब से सरासर गलत है। ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन खबर देखते हैं हम तो नहीं, पहले भी होता रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अखिलेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। 7 लाख लोगों का हो चुका है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से कोई असहमत नहीं है। लेकिन पहले इस तरह से आप लोग भी मीडिया में कोई वीडियो नहीं देते थे, आप लोग भी मीडिया में इस तरह की बातें नहीं करते थे, आपके नेता इस तरह उग्र होकर 2021 तक की एक डेडलाइन सेट नहीं करते थे, इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं। नहीं, ये सवाल जहां तक है, किसी ने कह दिया 2021, आरएसएस ने तो नहीं कहा कि भाई 2021 विजय जी आप लोग बहुत धर्म जागरण समिति कौन है? पहले भी नहीं देते थे, अभी भी नहीं देते। संघ परिवार की एक संस्था है ना धर्म जागरण समिति। नहीं, संघ ने तो नहीं कहा ना, उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत वहां पे ये दिया। लेकिन जिस तरह के कन्वर्जन हो रहे हैं, संघ के प्रतिनिधि के नाते तो कहा, की सजा मिली है क्या उनको? नहीं, छुट्टी पर भेज दिया गया। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक रूटीन अफेयर था। मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं, रोमाना जी, आप कहीं जाते हैं कुछ रिपोर्टिंग कराने के लिए, भगवान ना करे ऐसा हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, क्या ये कहना कि भैया एबीपी न्यूज में और कोई नहीं आएगी? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी, राजेश्वर सिंह की छुट्टी से क्या घर वापसी रुकेगी, आपको ऐसा लगता है वीएचपी और आरएसएस के जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी बात सुनकर?
तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दूसरी बात, ये नाहक बहस आप कर रही हैं, क्योंकि पैनल पे जो 2 आरएसएस के लोग बैठे हैं वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि उनको किसी कारण से गए हैं, ये हमारा कार्यक्रम है, चलता रहेगा, चलता रहा है। तो ये अपने तरफ से कह देना आपके द्वारा कि ये क्या रुकेगा, वो कब कह रहे हैं कि हम रोकने के लिए कह रहे हैं। और अभी बता रहे थे हमारे एक साथी पैनल पे जो आरएसएस के विचारक हैं, ठीक से मैं सुन नहीं पा रहा था, कि आरएसएस की विचारधारा, भाई हम जो सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे वही तो किसी के बारे में जानेंगे। माननीय संघ प्रमुख जी कहते हैं कि अपनी जवानी में ये कर लो घर वापसी, इसी जवानी में घर वापसी सबकी कर लो। भाई उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। अखिलेश जी, हम यही तो विचार, अखिलेश जी आपको ये भी पता होना चाहिए कि के प्रति जब दुराचार हुए थे सन 1963 में आप ही के नेता जवाहरलाल नेहरू आरएसएस सच्ची बात कुछ कहना चाहूंगा। हमें पता है कि आपको तकलीफ होगी सच्ची बात सुन के, आपकी जब बारी है तो बोलेंगे या मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोल लें। जी अखिलेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं गौरव के पास जाती हूँ। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो कहा गया है मैं वही कह रहा हूँ, जो कोट एंड कोट कहा गया है वही कह रहा हूँ। ये देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है, ये देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। भाई आप दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, इन सब बातों के बात हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, कैमरे पर देखते हैं, उसी के कारण किसी के भी प्रति वो जो अभिव्यक्ति होती है उसकी धारणा बनती है। ठीक है अखिलेश, आप ये भी एक सेकंड आप लूंगा। 1963 में कि 18 दिसंबर को ही ये बयान राजेश्वर सिंह की तरफ से आया था, महज 14-15 दिन पहले ही, और 14-15 दिन के बाद ही छुट्टी पर भेज दिया गया। ये कहा गया कि बीमार है राजेश्वर सिंह। तो इससे क्या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मोदी सरकार अपने विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, शायद इसी वजह से घर वापसी अब रुकेगी, ऐसी उम्मीद आपको लगती है क्या गौरव? खासतौर से उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए। रोमाना जी, काश ऐसा होता जैसे आप बोल रही हैं। बड़े दुख के साथ मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं एक कृत्य की और विचारधारा की, और ये अगर राजेश्वर सिंह गलत हैं तो मैं समझता हूं फिर वही जो रूल है वो अप्लाई होता है मोहन भागवत जी पे भी, जिन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र है देश, उन पे क्या एक्शन लिया गया है। अमित शाह जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मेरे को कोई कमेंट नहीं देना मोहन भागवत के स्टेटमेंट पे। और दिक्कत यहाँ ये है कि छोटे जो खिलाड़ी हैं जैसे राजेश्वर सिंह है, इनको गौरव जी, आप मोहन भागवत जी को आप सिखाएंगे क्या? आप बताएंगे क्या मोहन भागवत जी के विषय में? हरकत करेंगे, ये जबरन धर्मांतरण आएंगे। अब बीच में देखिए कोई बोलेगा तो ये आपत्तिजनक है, मैं अपनी बात कह लूं उसके बाद आपको मौका मिलेगा। तिवारी आप बताएंगे क्या उनको? सर बहस कोई समझ ही नहीं पाएगा हम किस मुद्दे पर कर रहे हैं। मैं आऊंगी तिवारी जी आपके पास, मैंने शुरू में आपको मौका दिया था। गौरव अपनी बात पूरी कीजिए। रेगुलेट करना पड़ेगा। हाँ जी रोमाना जी, यहाँ बात यह है कि व्यक्ति चाहे कितने ही बड़े पद पे क्यों ना हो, आरएसएस का मेन प्रचारक क्यों ना हो, अगर वो भी संविधान के खिलाफ जाके एक बात कहता है और अगर वो कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, मैं मोहन भागवत जी की बात कर रहा हूं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार जो केंद्र की है भाजपा की, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चुप्पी साधे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी चुप्पी साधे हैं। तो हम कैसे माने कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे लोग कानून हाशिए पे नहीं रखेंगे और तोड़ेंगे? आज ये बड़ा सवाल है। ये जो हम देख रहे हैं ये केवल एक ढकोसला है और नाटक है। ठीक है, इमाम इलियासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमाम इलियासी साहब, अब कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है वो शख्स जो पहले ये कह रहा था कि 2021 तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत। आपको क्या लगता है, क्या घर वापसी रुक रही है अब? देखिए, मुझे तो सबसे पहले ये बड़ी हैरानी होती है कि आज 68 साल से जायद हो गए हमारे भारत को आज़ाद हुए। जो अंग्रेज आपसी झगड़े देके गए थे जो धर्मों के, हम आज भी उन धर्मों के झगड़ों में उलझे हुए हैं। आज भारत को किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारे देश को, हमारी जो देश की एकता अखंडता है, जो हमारी भारतीयता है, हम उन सब चीज़ों से हटकर हम दूसरी चीज़ों पे, दूसरे मुद्दों पे उलझ गए। ये नूरा कुश्ती हो रही है। वो अपने पंथ में ले जाना चाहता है, दूसरा अपने पंथ में ले जाना चाहता है, तीसरा अपने पंथ में ले जाना चाहता है। क्या होगा इससे?
अरे दोस्तों, बात इसकी फिक्र करो कि आज हमें अपनी राष्ट्रीयता, हमारी भारतीयता मजबूत हो, हमारी देश की एकता अखंडता मजबूत हो, हमारी भाईचारगी बनी रहे, हमारा देश आगे बढ़े। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है, सबका साथ सबका विकास की वो बात कर रहे हैं। ठीक है इमाम साहब, जरा जल्दी से प्रेम शुक्ला के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सबका साथ सबका विकास के इमाम इलियासी बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने ये जुमला बार बार इस्तेमाल किया है, तो क्या माना जाए अब उसी जुमले को नरेंद्र मोदी आपकी सरकार ने ही लागू करवा दिया है क्या, कि छुट्टी पर भेज दिया गया राजेश्वर सिंह को? नहीं, नरेंद्र मोदी जी कभी मुझे लगता नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी अनुसांगिक संगठन के निर्णय प्रक्रिया में वो हिस्सेदार होंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समझ रखने वाला, सतही समझ रखने वाला व्यक्ति भी इस बात से इंकार करेगा। मुलायम सिंह यादव को हमेशा जमीयत इस्लामी सपोर्ट करती है। कल जमीयत इस्लामी का कोई अगर कमेंट आएगा तो क्या मुलायम सिंह यादव उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे? मोहम्मद आजम खान के कमेंट के लिए जिम्मेदार होते नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन इस देश की जनता ने आर्थिक नीतियों के लिए नरेंद्र मोदी को चुना है। ऐसे में ये सांस्कृतिक दक्षिणपंथ, ऐसे में ये सांस्कृतिक दक्षिणपंथ जो आर्थिक दक्षिणपंथ की नीतियां है, उसका तो देश की जनता ने समर्थन किया है, जिस वजह से नरेंद्र मोदी को चुना। तो सांस्कृतिक दक्षिणपंथ कहीं उसके रास्ते में रोड़ा नहीं बन रहा है? आपको नहीं लगता है? कम से कम प्रेम जी को बोलने दीजिए। नरेंद्र मोदी जी के राह में रोड़ा कहां से आया? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राज्यसभा चल नहीं पा रही है मुझे आप, राज्यसभा चल नहीं पा रही है धर्म परिवर्तन के समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के सेकुलरों को जो है आशंका पैदा हो गई, इससे नरेंद्र मोदी सरकार की विकास यात्रा कैसे रुक गई? रोमाना जी, मैं यहाँ पे जी जल्दी से जवाब दीजिए। जी रोमाना जी, मेरे को जहां तक लगता है, मैं प्रेम जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। जी गौरव। रोमाना जी, मैं अपनी बात कह सकता हूं? कहिए। मैं प्रेम जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि उनकी पार्टी खुद आरएसएस के इस तरह के जो बयान आते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, उसका समर्थन करती है, जो संविधान के विरुद्ध है, और इस पे उनकी पार्टी ने आज तक नहीं कहा है कि वो इस बात का निंदा करेगी इन बयानों की। और जहां तक वो बात कर रहे हैं, उनके अपने एमएलए तो देश को, अपने देश को इस तरह से बांट देते हैं कि उत्तर भारतीय भी अगर महाराष्ट्र में घुस जाए या बंबई में चला जाए तो ये लोग कहते हैं उसको लाठी डंडा मार के बाहर भगा दो। तो ये लोग क्या देश की अखंडता की बात करेंगे? कम से कम आप पहले सारे नागरिकों को साथ लेके चलना तो सीखिए, उसके बाद शिवसेना किसी पार्टी की बात करें। आप तो भारतीयों को भी जो है तो शिवसेना तो आपकी पार्टी होनी चाहिए जो कुछ भी बोले। कहना है, पहले मैं अखिलेश जी के बात पे आऊंगा। वो बार बार ये कह रहे थे कि भाई जो देखेंगे वो सुनेंगे वही बात करेंगे। मैं उनको ये समझाना चाहता हूं और उनके ध्यान में अगर नहीं है बताना चाहता हूं। सन 1963 में जब रिपब्लिक डे परेड हुआ था, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। आरएसएस के एक कंटिंजेंट को उन्होंने बुलाया था। मेरे हिसाब से उनको ये जानकारी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आरएसएस के देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति जिनके ये लोग डे आउट डे इन दुआई देते हैं, उन्होंने किया था। जहां तक गौरव जी की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बातें किया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा है कि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, और हिंदू राष्ट्र की बात जो है वो आज की बात नहीं है, पहले से भी कर रहे थे। यूपी के सरकार में समाजवादी पार्टी, यूपीए गठबंधन की सरकार में उसको समर्थन दे रही थी। उस समय आपने क्यों कार्रवाई नहीं किया? क्योंकि आपको भी पता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। और जहां तक अगर आप धर्मांतरण के तरफ अगर इंगित कर रहे हैं, 1977 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, आप मेरी बात गौरव जी सुन लीजिए, 1977 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पे अपना राय दिया है। 5 जजों ने यह कहा है कि धर्मांतरण करना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। और जहां तक बाकी गौरव जी की बात मैं कहना यह चाहूंगा कि आप अपने घर पहले संभाल लीजिए। आज ही हमने न्यूज देखा कि एसपी एक मिनट, अभी थाने में हमने देखा कि थाने में जिस तरह के यूपी में हुआ है बलात्कार, आप उसको संभालिए पहले। गौरव, मैं आऊंगी आपके पास, संदीप पात्रा आऊंगी आपके पास, जरा अखिलेश जी का जवाब देने दीजिए। जी अखिलेश जी। संदीप जी, अखिलेश जी रखिए अपनी बात। आज जो चर्चा का विषय है उस पर चर्चा करिए। साथी हैं आरएसएस के साथी नेहरू जी का जिक्र कर रहे हैं। नेहरू जी का जिक्र करके ये हर कर्मों पे किसी भी कर्म का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं क्या? जो मैंने आपको ठोस बात बता रहा हूं, नेहरू जी का जिक्र मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन सारे नेताओं के सारे बयान हैं, क्या वो बयान नहीं है? एक मिनट प्लीज।
तो मैं सारे नेताओं, आरएसएस प्रमुखों से लेकर के और सारे नेताओं के बयान है, क्या उन बयानों को सराहा जा सकता है? देखिए समस्या क्या है रोमाना, बीजेपी की अपनी, आरएसएस की अपनी एक विचारधारा है, चले उस विचारधारा पे कोई किसी की हम आप विचारधारा नहीं बदल सकते, लेकिन समस्या यहां खड़ी होती है कि ये इसी अपनी कम्युनल विचारधारा को चाहते हैं कि लोग सेकुलर विचारधारा मानते हुए रिकॉग्नाइज करें। ये नहीं हो सकता है। आप अपनी विचारधारा पर दम से कहिए ना कि हम ये कह रहे हैं, आप कहते भी हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि लोग इसी को एक्सेप्ट करें। बताओ, राष्ट्रहित की बात करें तो निरपेक्ष विचारधारा ये नहीं हो सकता। जिस दिन आप नहीं, आप बीच में डिस्टर्ब हो भाई, आप मैं मान गया कि आप प्योर आरएसएस के हैं, मैं मान गया कि आप प्योर आरएसएस की विचारधारा के हैं, क्योंकि वो दूसरे की नहीं सुनती है। अच्छा। उनके यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अच्छा। आप बार बार जो छेड़ के अपना परिचय दे दिए, कांग्रेस वाले यही पहली पहचान है आरएसएस की। अच्छा, जो आप वही कह रहा हूँ, आपके पक्ष का रुख भी देख रहे हैं, ऐसे में क्या बोल रहे हैं, जो चीज आपके यहाँ हो रहा है, सरकार को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे उसके विकास के एजेंडे पर, बार बार इसी तरीके के मुद्दों में सरकार के पैरों में बेड़ियां डालेंगे डॉक्टर तिवारी? मैं डॉक्टर तिवारी नहीं हूं, विजय शंकर तिवारी जी। अच्छा, माफ कीजिएगा, विजय शंकर तिवारी जी। हाँ, नहीं, ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम है, ये हमने जैसे पहले भी कहा, दोबारा उसी को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यक्रम चलते रहते हैं और ये कभी भी न मीडिया को दिखाई पड़े न विपक्ष को दिखाई पड़े। संसद में चूंकि मोदी जी की सरकार है, विकास चाहती है, सारे देश में विकास आ जाए, इस पर प्रयास करती है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि देश का विकास हो और इसको उछालते हैं। ये हमारे कार्यक्रम, जैसे हमने कहा कि ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। कोई नया काम कर रहे हैं, कुछ तिवारी जी, धर्मनिरपेक्ष देश में जब बयान इस तरीके का आता है कि बाकायदा तारीफ दे दी जाती है कि 2021 तक देश राष्ट्र बन जाएगा, आप ये कहते हैं कि बेवजह की बातें उछाली जा रही हैं, जवाब है आपके पास इसका कोई? 20 साल से तो मैं कवर कर रहा हूं, आप कह रहे हैं मीडिया को पता ही नहीं था। रोमाना जी जी, एक मिनट, ये तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं गौरव। मैं आपके चैनल में ही आकर के कह चुका हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है मैंने आपके ही चैनल में आकर कह दिया था कि ये मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता यहां पर बैठा हूं, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता बैठा हूं और विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2021 तक 2022 तक, मैंने कहा निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, सहज चलती रहती है, उसमें कभी विवाद नहीं होता है। आप लोगों ने विवाद उठा दिया, विपक्ष में विवाद उठाया हुआ है, हमने नहीं उठाया। उस बयान को आप खारिज कर दीजिए। आरएसएस के प्रचारक की तरफ से पूरी दुनिया ने देखा वो बयान, जो कैमरे पर बयान दिया। आप बार बार ये कह रहे हैं हमने विवाद बना दिया। मैंने कहा ना जी कि मैं तो विश्व हिंदू परिषद। जरा गौरव का जवाब भी सुनते हैं। जी गौरव। सबसे पहले चाहे आरएसएस हो मोहन भागवत जी, चाहे वीएचपी के तोगड़िया हो या अशोक सिंघल हो, सबने हिंदू राष्ट्र की बात करी है। और संदीप जी का जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि पंथ निरपेक्षता संविधान में लिखी है और 13 जजेस की आज तक की सबसे बड़ी बेंच सर्वोच्च न्यायालय की बैठी और केशवानंद भारती में उसने कहा कि जो सेक्युलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको कोई नहीं ले सकता। और जब आप घर वापसी की बात करते हैं, घर वापसी जैसा कोई टर्म नहीं है। जबरन कैसे आगरा में धर्मांतरण कराया गया ये साफ हुआ, आदमी अरेस्ट हुए और खुद ही अभी देखिए रोमाना जी, आपके आज प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ये कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है और इनका जबरन धर्मांतरण कराने का कार्यक्रम है, ये चलता रहेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां तक की बात है, पुलिस ने कार्रवाई करी है और आगे भी ठोस कार्रवाई, फिर से बोलूंगा, पुलिस ने कार्रवाई करी है और आगे भी ठोस कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होती रहेगी जो समाज का सौहार्द लेकिन क्या माना जाए, मोदी सरकार के लिए जिस तरीके के अब बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, ये घर वापसी का जो मुद्दा है ये पीछे छोड़ने वाला नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये इस तरह की बातें पहले भी आती रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं कि जो सबका साथ विकास
की बात है, 6 महीने उनकी सरकार को आगे हो गया, अब वो डिलीवरी करने का टाइम है। ऐसे में जो धर्मांतरण जैसे मुद्दे बार बार उठते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी सरकार की छवि को लेकर या उनकी सरकार का जो काम करने का वादा है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं या भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। मुझे लगता है ये जो हटाया गया है, हो सकता है कि संघ ने अपनी तरफ से उस भ्रम की स्थिति को अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश की हो, और दूसरा 2017 में जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी एक लंबी रणनीति का हिस्सा। बिल्कुल। और प्रेम शुक्ला, मोदी सरकार में घर वापसी ज्यादा जरूरी है या विकास? नहीं, विकास निश्चित तौर पर आवश्यकता है, किंतु कुछ अनुषंगिक संगठन यदि अपना वर्षों पुराना अगर घर वापसी का कार्यक्रम चलाना चाहते हैं और भी संवैधानिक दायरे में चलाना चाहते हैं तो उस पर अनावश्यक कोलाहल का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप जब मिशनरियों को धर्मांतरण नहीं रोक सकते, मस्जिदों से चलने वाले मदरसों के माध्यम से जो धर्मांतरण चल रहा है वो नहीं रोक सकते, तो सिर्फ हिंदू धर्मांतरण हमारे यहाँ मुसलमानों में धर्मांतरण का कॉन्सेप्ट नहीं है शुक्ला जी, हम पहले भी कह चुके हैं। क्योंकि जो विकास हिंदू राष्ट्र नहीं, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, मैं आपको सबूत दे सकता हूं। जब आप कहते हैं कि भारत करनी चाहिए, पूरी दुनिया हमें देख रही है, आज हम देश धर्म की बात करनी चाहिए, देश धर्म हमारे लिए अहम है, लेकिन आप धर्म के ऊपर उठकर भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसकी बात भारत वो राष्ट्र है जहां सब मिल के बात करनी चाहिए, भारतीयता की हमें बात करनी चाहिए। आज की बहस की जरूरत है, हम राष्ट्रीय बात करो, हमें धर्मांतरण ये सब हमारे मुद्दे आज की जरूरत नहीं है, आज भारत को मजबूत करने की जरूरत है, हमें इस पर काम करना चाहिए। और इसी वजह से ये उग्र धर्म परिवर्तन की तमाम बातें जो है फिलहाल कम से कम इनसे छुट्टी चाहती है सरकार, ये संकेत समझ रहा है विपक्ष? रोमाना, बड़ा आश्चर्य होता है कि बीजेपी के लोग खुद इस बात को कहते हैं रोजाना हमारे साथ चैनलों पे और बाहर भी कि हमें जनादेश सिर्फ विकास के लिए नहीं, ये सब कामों के लिए भी मिला है। मिक्स रिएक्शन था हमारा, मिक्स एजेंडा था, उसमें जनादेश मिला है। लेकिन आप और कुछ और लोग इसी जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो अच्छी धारणा रखते हैं, वो मोदी जी के विकास की बात को करने लगते हैं। ये कब कह रहे हैं कि हम सिर्फ विकास करने के लिए आए हैं? ये खुद कहते हैं, कल ही चैनलों पर कहा इनके नेताओं ने कि हमें जनादेश मिक्स हमारे अपील थी उस पर मिला है, इसके लिए भी मुझे मिला है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि अब लक्ष्मण रेखा मैंने खींच दी है, न्यूज आती है कि कोई अब इसके बयान नहीं जाएगा। दूसरे दिन ही हमारे माननीय संघ प्रमुख जी कलकत्ता में बोल देते हैं ये चालू रहेगा, ये होता रहेगा, अपनी नौजवानी में कर लीजिए। क्या मतलब है इसका? जो प्रमुख है परिवार का वो जो कह रहा है उसी की बात तो फाइनल है और उसी की बात फाइनल चल रही है कि सबका साथ सबका विकास। ऐसे में संदीप, क्या आरएसएस ये सबका साथ सबका विकास जो देश के प्रधानमंत्री, देखिए रोमाना, मैं बार बार कहता हूं, जब कोई रोमाना एक मिनट रोमाना एक मिनट, जब आप सत्ता में हैं रोमाना, प्लीज एक मिनट रोमाना, एक मिनट रोमाना, एक मिनट, जब आप सत्ता में हैं तो आपके कथनी पे नहीं यकीन होगा, आपके करनी से आपको आंका जाएगा। ठीक है अखिलेश जी, अब संदीप का जवाब करनी से आंकी जाती है, कथनी से नहीं। कथनी का क्या, करनी कुछ और है, उसका कोई मायने नहीं। आप करनी करके दिखाइए, उस पर हम यकीन करने को कहा है कि राष्ट्र विरोधी कोई काम करेंगे। संघ का ये कहना है कि राष्ट्र हित में जो काम होगा वो करेंगे। जो पार्लियामेंट सेशन की बार बार दुहाई देते हैं ये लोग, वो लोग कौन थे? एसपी जैसे पार्टी, टीएमसी जैसे पार्टी, जो लोग अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं, उन लोगों ने एक टीआरपी गेन करने के लिए पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। संघ ने कभी नहीं कहा था कि पार्लियामेंट मत चलाइए। सरकार के लिए वो तमाम मुद्दे विपक्षी पार्टियों के हाथ में, आरएसएस की जो सोच है उसी की वजह से निकले ना। आरएसएस के तमाम, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस की जो सोच है राष्ट्रहित की सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए।